सर ये फरमाएं सबसे पहले तो कि ये जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हुक्म हम सब के सामने है, सुप्रीम कोर्ट का है। अब से चंद रोज़ पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग की इलेक्शन कमीशन समेत हुकूमत के ऊपर कि जी इलेक्शन कराएं। अब मसला ये आ गया है कि फेडरल कैबिनेट कहती है जी हमने किसी सूरत में ये नहीं मानना, ये काबिल अमल है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आगे क्या होता देख रहे हैं आप? आइन क्या कहता है? बहुत शुक्रिया मुर्जा डार साहब। ये हमारी नाअहली है इस कौम की कि हमारे ऊपर ये सिजिलियन माफिया और गॉड फादर, ये लफ्ज याद रखिएगा, यानी जिनको इदारों की तकदीस का नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे गलत हो या सही हो, जो फैसला आ गया उस फैसले पे अमल दरामद होना। और वफाकी यानी इन्होंने पहले तौहीन अदालत की, और ये किस कैपेसिटी में कह रहे हैं? इन्होंने तो खुद प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर दिया था। इन्होंने तो कहा हमने पेश नहीं होना, और एक ही अलार्म राह पलाई रखा कि जनाब फुल कोर्ट। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं आपको। तारीख याद रखिएगा, तारीख ये है कि जो अपने इदारों का तकद्दुस बहाल नहीं कर सकते वो स्टेट्समैन कहलाने के लायक नहीं है, और जो स्टेट्समैन नहीं है वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। याद रखिएगा। वेरी वेल सेड। ये जो फुल कोर्ट की जो बातें अनापते हैं ना, मैं तो इस केस में पहले दिन से मौजूद हूँ। ऐसी असेंबली तहलील हुई, मैंने खत लिखे कि डेट दें, इलेक्शन कमीशन को कहा, गवर्नर जो कि इनका अपना जाती मुलाजम है। और आज आपको पता है आजकल गवर्नर की क्वालिफिकेशन का चपरासी को तो गवर्नर बना सकते हैं आप, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए इनको वो बंदा चाहिए होता है कि जो बंदा बेहतरीन जूते पॉलिश कर सके या बेहतरीन हाँ ना कर सके। तो यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में फाइल हुआ तो सिंगल जज थे जस्टिस जवाद हसन। 4 हियरिंग हुई और अल्टीमेटली 10 फरवरी को उसका फैसला कर दिया। 10 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी भी आए, आईजी भी आए, और इलेक्शन कमीशन पता क्या कहता था? लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना पोल डेट दे गवर्नर से मुशावरत करके। इलेक्शन कमीशन कहता मैं पोल डेट नहीं दूंगा। इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की। गवर्नर कहता मैंने मुशावरत नहीं करनी है। इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील, और इंट्रा कोर्ट अपीलों में ये लटकाते रहे। यानी मैं वो बात 10 के बाद 16 को लगा, 16 को इंट्रा कोर्ट अपील आई, फिर 23 को गया, फिर उसके बाद 28 तारीख को चला गया। यानी और ये रिकॉर्ड्स मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, मैंने सेक्शन 57 की सदर के डेट नहीं देना चाहते, सदर डेट दे रहे, और अल्टीमेटली 20 तारीख वाले दिन मैंने जब दरखास्त दायर की सेक्शन 57 की, सदर ने उसी दिन पोल डेट दे दी। फिर मुसीबत पड़ गई है, क्या हो गई? तो पोल डेट आ गई है। जब ये लटकाने की बात की, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मैटर को टेकअप करके, और रिसेंटली जस्टिस सईद मंसूर अली शाह की जजमेंट आ गई है डिवीजन में, और उन्होंने कहा लाजमी नहीं है कि आप इंट्रा कोर्ट अपील में जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं सारे मामले को लेकर। और यही हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में सबकी बातें, इलेक्शन कमीशन यही मैं पोल डेट नहीं देता। अब बाकायदा जब सदर को डायरेक्शन दी 57 के तहत पोल डेट दे दी। 8 मार्च को बाकायदा इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल चैलेंज किया, नहीं किया चैलेंज, और 30 अप्रैल के लिए और प्रोसेस शुरू हो गया। अब जो कि इलेक्शन कमीशन की बदनीति शामिल थी, जिस तरह उनका केयर टेकर उनका अपना हैंड पिक है, उन्होंने अपनी मर्जी से मोहसिन नकवी को चुना। मोहसिन नकवी ने जो यहाँ तबाही मचाई, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर ट्रांसफर, और एडवोकेट जनरल ने तबाह कर दिया। फिर पर्चे दर्ज कराए, 84 पर्चे जो है ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ दर्ज हुए निगरान हुकूमत में। एंटी करप्शन कौन सा महकमा है जो पीटीआई के अगेंस्ट नहीं लगा हुआ? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आ गया, अब जब ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया, एक दिन 22 तारीख वाले दिन मैंने 18 को पिटीशन दायर की गई, इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, वो 20 को लगी सिंगल जज के पास। वहां से 22 तारीख वाले दिन 12:15 बजे मैं अदालत में बहस कर रहा हूँ डिवीजन बेंच के सामने कि ये इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। अदालत ने कहा ये एप्रीहेंशन पे है, मफरूजों में मबनी डिसमिस कर दी, और 6 घंटे बाद इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। और क्या इलेक्शन पोस्टपोन, यानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आ गया, ना पोल डेट देने का, ना पूरे का पूरा शेड्यूल इन्होंने तबाह कर दिया। अब ये वो सारे मामले हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया, अब आगे वो नई कहानी शुरू कर दी जनाब। फुल कोर्ट हर केस के अंदर ये भूल गए जब बस खुद नोटिस वाला मामला हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, उस वक्त आपको नोटिस ही लिया गया था ना, तो उस वक्त वो अच्छा था, वो हलाल था, ये हराम है। यानी को बात करें फिर 63A पे फुल कोर्ट बना दें जनाब, पंजाब में इलेक्शन करें, फुल कोर्ट किस लिए बनाना है? मुझे ये समझा दें। ये अदालतों में तकसीम चाहते हैं, और ये तकसीम का उन्होंने ले अपना खमियाजा आप देख लें भुगत लिया। यानी 9 मेंबर बेंच जो बीच में बात हुई थी 4-3 से फैसला आ गया, और उसका जिक्र ईवान के अंदर भी हुआ, उसकी थोड़ी अगर हम हमारे लोगों को वजाहत कर सकें, 4-3 वाली क्या कहानी थी? अच्छा, ये मैं बताता चलूं, चूंकि अब ये दोबारा नई पिटीशन दायर हुई थी, उसको नोटिस नहीं हुआ था 184(3) के तहत, और 9 मेंबर बेंच बैठा। 9 मेंबर बेंच में
दो मेंबर तो जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब थे, जिन्होंने कहा गुलाम जी, जी। महमूद डोगर की जब आई तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, केयर टेकर गवर्नमेंट की वो सारे मामले में मुदाखलत कर लिया। उन्होंने तजवीज किया कि इसका खुद नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस ने उस बुनियाद पर खुद नोट, अब ये दो जजेस ने तो कह दिया। अब जब 9 मेंबर बेंच बैठा, दो जजेस ने कहा कि नहीं भी हम खुद नोटिस को नहीं मानते। दो जजेस ये थे, दो जजेस वो थे, तो दोनों के अगर देखा जाए, दोनों ने अपने फैसलों को अगर मान लिया जाए, तो अब फिर जब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सबने कंसेंसस किया कि इसके लिए एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। दो जजेस वो निकल गए, दो जजेस वो चले गए, किसी ने रेक्यूज नहीं किया इस सारे केस के अंदर से। और अब चूंकि फैसला 5 जजेस की आया, 5 जजेस ने बड़ी तफसील सुना, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, और अल्टीमेटली जो है वो सारा फैसला जो है आप लोगों के सामने आ गया और किसी ने एतराज नहीं उठाया और ना कोई बात। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी निकल आया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, किसी ने नहीं। यानी या तो कोई सियासी जमात जाती और अल्टीमेटली जब उस पर अमल दरामद होना था, फिर मामला टेकअप किया, फिर वहां शुरू हो गया जनाब 5 जजेस मेंबर का बेंच बनाया और अदालत ने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को, तो जमाल मंदोखेल साहब साथ साथ एकदम ही वो निकले आगे, यानी वो सिंगल नोट निकलना शुरू हो गए। भैया आपने पहले अगर सुन लिया तो पहले आप भेजे, आपने स्टेज के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं सिंगल नोट? क्या इंतजार किया जा रहा था? और दूसरी तरफ जब वो नोट निकाला, जब वो एडिशनल डाइसेंट नोट निकाला, तो मरियम नवाज ने कहा कि जनाब ये सफदर ने कहा कि जनाब हमारा बयान ही है। तो वो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला और वहां जस्टिस काजी फाजिसा ने एक और केस में, जहां वो कहते थे आपको नोटिस ले नहीं सकते, और एक कह दिया कि जनाब आज को नोटिस को लेगा नहीं जब तक रूल्स नहीं बनते। वो कैसे कह सकते सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्या ताल्लुक है यानी इस तरह के मामले कहने का? और अल्टीमेटली वो वाला मामला भी आज 6 मेंबर बेंच ने खत्म कर दिया।